हाय एवरीवन, दिस इज शिवम मंडाई। वेलकम टू स्ट्रेटेजी कोडर्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आप डेटा जिस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। तो हम दो तरीके कवर करने वाले हैं, एक है वाई फाइनेंस और एक हम ट्रेडिंग व्यू से डाउनलोड करना सीखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर ये जो वाई फाइनेंस की लाइव ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, इस पर आ सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको बस पिप इंस्टॉल वाई फाइनेंस करना है और उसके बाद आपको बस यहाँ पर पिप इंस्टॉल वाई फाइनेंस ऐसा लिख देना है और आपको इंटर मारना है। या तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में भी इस कमांड को लिख सकते हो, ओके, और इंटर कर सकते हो, और जिससे ये वाई फाइनेंस लाइब्रेरी जो है वो आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। और ये इसका जो लिंक है वो नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको कॉपी कर सकते हो, या तो बस आप यहाँ अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे इसको टाइप कर दीजिए और आप इसको इंस्टॉल कर पाइए। तो मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, सो इसके लिए मैं यहाँ पे बस इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। तो इंपोर्ट वाई फाइनेंस YF लिखा है, फिर यहाँ पर हमने पांडास को इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद अब यहाँ पर जो डेटा हम डाउनलोड करेंगे ना, वो हम करेंगे YF.download से। ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन से हम डेटा डाउनलोड करेंगे। इसमें ये जो पैरामीटर्स लेता है उनमें से कुछ पैरामीटर्स है, जैसे मेन पैरामीटर्स में टिकर्स है, पीरियड है एंड इंटरवल है। तो जो टिकर्स है, टिकर्स का मतलब ये होता है कि जो भी आप इंस्ट्रूमेंट डाउनलोड करना चाहते हो, स्टॉक्स हो गया, क्रिप्टो हो गया, उसका सिंबल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ना वाई फाइनेंस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाके जो भी इसका सिंबल रहता है ना, वो वहाँ पे आपको सर्च मारना पड़ेगा। तो आप चैट जीपीटी से पूछोगे तो वो भी आपको बता देगा कि सिंबल कौन सा रहेगा किस चीज़ का, क्योंकि यहाँ पर है ना काफ़ी अलग होता है। ओके, अगर ऐसे मैं कोई दूसरे में चला जाता हूँ, जैसे मैं गोल्ड में चला जाता हूँ, तो गोल्ड का जो सिंबल रहेगा वो काफ़ी अलग रहेगा। ठीक है, वो एग्जैक्ट सेम ऐसा नहीं रहेगा कि XAUUSD, ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये जो है, ये हम इंडेक्स का डेटा डाउनलोड कर रहे हैं, तो इंडेक्स के सिंबल में आप ये यूज़ कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे इंडेक्स का कर दिया NSCI, मतलब इंडेक्स। फिर यहाँ पर हम 5 डे का डाउनलोड में 5 दिन का हम डेटा डाउनलोड कर रहे हैं, और इंटरवल जो है 50 मिनट है। इंटरवल में आपके पास जो ऑप्शन है वो ये सारे हैं, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन ले सकते हो, जो भी आपको कैंडल स्टिक का इंटरवल चाहिए। इंटरवल मतलब टाइम फ्रेम, पीरियड मतलब होता है कितने टाइम का डेटा चाहिए। तो हमें यहाँ पे 5 दिन का लिया है। 5 दिन की जगह पे अगर मैं चाहूँ तो 1 वीक का ले सकता हूँ, 1 मंथ का ले सकता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया डॉट हेड। अगर जैसे ही मैं इसको इंटर मारूंगा, आप देखना यहाँ पर ये डाउनलोड होने के बाद, ओके, तो यहाँ पर देखिए ये नीचे आ चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास डेटा आ चुका है। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ। अगर मुझको इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए मुझे क्या करना है, सेव करने के लिए उसको बस बेसिकली यहाँ पर लिखना है निफ्टी डाटा डॉट टू CSV, टू_CSV। फिर हम यहाँ पे पास कर देंगे, जो भी आपका फाइल का पाथ रहेगा वो यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। या तो आपको अगर यही फोल्डर में चाहिए तो आप यहाँ पर बस नाम लिख देना कि निफ्टी डेटा, इस तरीके से निफ्टी डाटा। इस तरीके से आप करोगे, कंट्रोल इंटर करोगे तो ये आपका हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर इसके अलावा जैसे कि अगर मुझको इसको, ये अभी 5 दिन का डेटा है, ठीक है, पिछले 5 दिन का, अगर जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मुझको 1 वीक का डेटा मिले, तो मैं यहाँ पे 1 वीक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको 1 वीक करूँगा तो अब मुझको 1 हफ्ते का डेटा मिलेगा, 1 वीक का। इस तरीके से आपको जितने भी टाइम पीरियड का डेटा चाहिए वो आप डाल सकते हो। और जैसे ये यहाँ पे 3 मंथ लिखा है, और अगर आपको ईयर का डेटा चाहिए तो आपको बस यहाँ पे 1Y लिखना है, ऐसा 1 साल का डेटा मिल जाएगा। 2 साल का चाहिए तो 2 साल का आपको 2Y लिखना है, इस तरीके से, और आपका डेटा जो है वो आ जाएगा। और अगर हमको क्रिप्टो का डेटा डाउनलोड करना है तो आप क्रिप्टो का सिंटैक्स कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे देखिए BTC USD, हमने बस यहाँ पे किया है 3 महीने का डेटा, और इंटरवल हमने 1 आवर रखा है इस बार। ओके, और सेम वे आप जिसको आपको जो भी डेटा चाहिए रहेगा आप यहाँ से ले सकते हो। अगर आपने फॉरेक्स का डेटा चाहिए आपको तो आप वो भी ले सकते हो। ओके, ओवरऑल यही था। अब हम समझते हैं कि हम जो ट्रेडिंग व्यू है उससे कैसे डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और इसके जो डेटा है ना, इसमें एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, यहाँ पर आपको देखिए क्लोज, हाई, लो, ओपन, इस तरीके से आपको देखने मिलता है। ठीक है, जबकि आप ट्रेडिंग व्यू पे जब डाउनलोड करोगे ना तो आपको ओपन, हाई, लो, क्लोज मिलता है। तो अगर आपका जो मॉडल है वो अगर ओपन, हाई, लो, क्लोज के फॉर्मेट में लेता है तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। आप कॉलम का नाम चेंज कर दिए और हो जाएगा। ठीक है, तो हम समझते हैं ट्रेडिंग व्यू से कैसे डाउनलोड करते हैं। ट्रेडिंग व्यू से डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर आपको यहाँ पे नेम डे, यहाँ पे जो है ना ये लेआउट सेव करने का, उसके बाजू में आपको ना यहाँ पे दिख रहा होगा ये कॉलम मैनेज लेआउट। फिर ठीक है, फिर यहाँ पर आपको देखिए नीचे साइड में आपको एक्सपोर्ट चार्ट डेटा, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। एक बार क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक विंडो ओपन होगा और चार्ट डेटा।
ओके, इस तरीके का विंडो ओपन होगा। देन यहाँ पर आपने यहाँ पे जो है इसका टाइम फ्रेम वगैरह आपको दिया है कि यहाँ पे देखिए 4:15 का टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे टाइम फॉर्मेट है। टाइम फॉर्मेट में iOS ये यूनिक्स टाइम स्टैम्प या तो फिर iOS टाइम, ये दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली आपको है ना iOS टाइम यूज़ करना है, ठीक है। तो आपका ये जो 530 फॉर्मेट है ना, ये वाला ये आएगा। और अगर आपने यूनिक्स टाइम स्टैम्प लिया है ना, तो यहाँ पर ये सेकेंड्स में डेटा आता है, मतलब सेकेंड्स के हिसाब से जो कैंडल रहती ना वो आपको लिख के आएगी। सो बड़ा नंबर आपको लिख के आएगा, मिलियंस में आपको एक नंबर लिखा रहेगा, वैसा लिख के आएगा टाइम की जगह पे। उसको फिर आपको पांडास में जाके पीरियड और टू डेट टाइम करना पड़ता है, वहाँ से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, यूनिट इक्वल टू सेकंड करके। सो यहाँ पर इससे अच्छा ये कि iOS टाइम लिखोगे आप तो आपको प्रॉपर जो इंडियन टाइम है उसके हिसाब से आपको फॉर्मेट मिल के आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मैं इसको अभी एक्सपोर्ट करूँ, ठीक है, तो चांसेस है कि ये डेटा मुझको पूरा ना मिले। चांसेस ऐसा हो सकता है कि ये जो डेटा है ना मुझको छोटा सा ही मिले, ठीक है। अभी जैसे हम यहाँ पर जाते हैं डाउनलोड्स पे, तो डाउनलोड्स पे देखना है, इसका साइज़ देखना है, इसका साइज़ कितना है 1.7 KB, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी है कि ये जो डेटा है ये पूरा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट डाउन करके लास्ट में जाऊँ और अगर मैं फिर से इसको डाउनलोड करूँ एक्सपोर्ट डेटा, देन यहाँ पर टाइम स्टैम्प में मैंने iOS दिया, देन एक्सपोर्ट क्लिक किया, ठीक है। देखना है यहाँ पर, अब देखना इसका साइज़ देखना आप, ठीक है। अब ये जो डेटा है इसका जो साइज़ है ना, यहाँ पे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँ तो इसका साइज़ देखना, इसका साइज़ है लगभग 1 MB का, और इसका देखिए कितना कम साइज़ है, इसका 17 KB का है। तो इसके अंदर जो रोज़ है ना वो यहाँ पर मुश्किल से 200-300 रहेगी, और इसमें लगभग 20,000 रोज़ है। सो ये क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ, यही ट्रेडिंग व्यू से अगर आप डेटा डाउनलोड करते हो ना तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कभी कभार होती है। ये इसीलिए हुआ क्योंकि ट्रेडिंग व्यू क्या करता है, ट्रेडिंग व्यू आपको ना ये जो डेटा है ना, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो कैंडल हमको दिखना चालू है विजुअल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा आपको देता है। तो आपको मतलब ये लगभग इतनी कैंडल्स का डेटा आपको दिया है, इतनी कैंडल्स का डेटा आपको दे रहा है, लेकिन आपको चाहिए पूरी कैंडल्स का डेटा। पूरी कैंडल का डेटा चाहिए तो आपको पीछे जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको अल्ट शिफ्ट और डाउन एरो, सॉरी अल्ट शिफ्ट और साइड एरो दबाना है, तो आप यहाँ पे आ जाओगे चार्ट पे, या तो आप पीछे ऐसा ऐसा करके भी जा सकते हो। और आप यहाँ पे मेक श्योर करो कि आप यहाँ पे हो कि जहाँ पे उसके पीछे कोई भी डेटा अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो इस पॉइंट से आपको डाउनलोड करना है, तो आपको जो डेटा है वो पूरा डाउनलोड होगा। तो ये ग्लिच है ट्रेडिंग व्यू में, लेकिन ये इसी तरीके से वर्क करता है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। फिर आपको जो डेटा है वो डेटा मिल जाएगा, और डेटा ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको वो दिखेगा। सो जो डेटा है आपको वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो अगर मैं कंट्रोल डाउन दबाऊँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको 21,000 कैंडल्स का डेटा सिर्फ आपको मिला है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसका जो फॉर्मेट है वो है ओपन, हाई, लो, क्लोज, और जो मैंने आपको बताया वाई फाइनेंस का फॉर्मेट थोड़ा अलग है। अब ये जो डेटा है इसको आप जो भी आपको एनालिसिस करना है एक्सेल में वो आप कर सकते हो, इसके ऊपर इसको ड्रॉ करना है, जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। और या तो आप इसको पाइथन में यूज़ करना चाहते हो, कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करना चाहते हो, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग व्यू में डेटा डाउनलोड कर सकते हो।